सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सराफत पठान। गाइज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, तो जी हाँ, हम लोग सना अंसारी से जो मिले इस सफ़र में हमें कितनी तकलीफ हुई, कितने दिन लगे उनसे मिलने के लिए, उनके इंटरव्यू के लिए, ये सब कुछ आपको इस ब्लॉग में हम बताएंगे। तो सबसे पहला दिन, जैसा कि आपको पता है कि सना अंसारी महाराष्ट्र से जा रहे हैं मक्का शरीफ, सऊदी अरब, वो भी बाय वॉक, जहाँ पर उन्हें पाकिस्तान, इराक, ईरान और फिर सऊदी अरब, तो 4 से 5 कंट्री को जो है होते हुए वो मक्का शरीफ की तरफ जाएंगे। तो आपको पता है कि पहला जो सफ़र था वो सिहात चतुर उन्होंने तय किया था सऊदी अरब का, लेकिन ये जो सना अंसारी, ये हमारी दुनिया की पहली एक ऐसी औरत होगी जो कि महाराष्ट्र से मक्का की ओर जो हज यात्रा के लिए निकले हैं। तो जो सना अंसारी है वो दुनिया की पहली ऐसी महिला है जो कि महाराष्ट्र से हज की ओर पैदल निकले हैं, और ये पहली औरत होगी दुनिया की जो कि पैदल हज के लिए निकले हैं। तो अब सफ़र शुरू होता है उनसे मिलने का। तो जैसे ही वो निकलते तो मैं उनका वीडियोस जो है रील्स पर देखता हूँ, तभी मैंने अपनी नीयत बना लेता हूँ कि मुझे जो है सना अंसारी से मिलना है। बट एक प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स ये होती है कि जहाँ पर हम रहते हैं, तो सिहात चतुर का जो रूट था वो था उदयपुर, सिरोही से उदयपुर होकर निकलने का। तो मैंने यही सोचा था कि वो भी जो है सिरोही से होकर उदयपुर की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन जो सना अंसारी का जो रूट था वो ये नहीं रहा। और जैसे हमने नियत की कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी थी या अल्लाह का करम था कि वो जो है उन्होंने वो रूट नहीं लिया उदयपुर वाला, और उन्होंने रूट ले लिया सिरोही से पाली वाला, जहाँ पर हमारी लोकेशन है। तो जैसे ही हमें पता चला कि वो जो है हमारे गांव के आसपास 8-10 किलोमीटर के एरिया में आ रहे हैं, तो फिर मैंने जो है मन बना लिया कि उनसे मिलना है। लेकिन इस सफ़र को तय करने में और उनसे मिलने में हमें बहुत मुश्किलात आई। तो चलिए, हमें उनसे मिलने में लग गए 3 दिन। तो पहला दिन जब शुरू होता है, तब जो है मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, तो मोनू आता है और मोनू बताता है मुझे कि गुरुजी, सरावत भैया देखिए, आइए, ये जो सना अंसारी है जिसे आप मिलना चाह रहे थे, वो जो है हमारे सांडेराव से होकर निकले, हमारे गांव के आसपास से होकर निकल रही है। तो जैसे ही मैंने देखा, तो जैसे ही मैंने उनकी लाइव आई, तो हम वहाँ पर निकल। अब हमें ये भी नहीं पता था कि वो किस रूट पे चल रहे हैं, बस हमें इतना आइडिया था क्योंकि जैसी लोकेशन हमने देख रखी थी, तो हमें ये पता था कि वो शिवगंज की ओर चल रहे हैं। तो शिवगंज से सांडेराव हाईवे पर वो हमें मिलेंगे। तो बस हमने बिना सोचे समझे वहाँ से हम लोग 3 लोग निकल गए, दिल से, मैं और मोनू। साथ में 3 लोग और थे, लेकिन फिर वो नहीं आए, तो फिर साथ और मिला हमारा, तो 3 लोग और जुड़ गए। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वो किस लोकेशन पर है, तब तक आप कंफ्यूज होते। तो जो 3 लोग और साथ में थे वो भी रह गए पीछे। अब हम लोग 3 लोग ही थे, मैं, दिलसेर और मोनू। हम निकल गए अपनी सफ़र की ओर सना अंसारी से मिलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम सफ़र तय करते जाते, तब तक सुमेरपुर जो है वो निकल चुका था। जैसा कि हमें पता चला था कि वो शिवगंज रूट से चले सुमेरपुर की ओर। हमने पूरा हाईवे क्रॉस कर लिया, फिर भी वो हमें नहीं मिले। हम काफ़ी मायूस हो गए। मायूस होने का रीज़न एक ही था कि जिस बंदे की लाइव देखकर हम जा रहे थे, वो बंदा हमारे कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। काफ़ी इस बीच परेशान भी हो गए थे कि पूरा रास्ता निकल गया, लेकिन वो हमें मिले क्यों नहीं। तो वही बता रहा हूँ कि हमें कुछ पता नहीं था किस लोकेशन पर चल रहे थे। जैसा कि उन्होंने डाल दिया शिवगंज, तो हम शिवगंज से सुमेरपुर का एक आइडिया लेकर चल रहे थे। फिर हम पहुँचते हैं उस होटल के आसपास जहाँ पर वो रुके हुए थे, और इसे मतलब एक किस्मत बोलिए या कुछ भी बोलिए, हमें जो लड़का हमारा कॉल नहीं रिसीव करता वो कॉल रिसीव करता है। फिर मोनू उससे बात करता है, वो बताता है कि वो सुमेरपुर शिवगंज जो होटल है शिवाम्बा, वहाँ पर रुके हुए हैं। तो बस इतना सा आइडिया हमें मिल जाता है कि वो शिवाम्बा में रुके हुए हैं। हम निकल जाते हैं उस होटल की ओर। फिर हम होटल वाले से मिलते हैं, बात करते, तो वो बताता है कि उन्होंने जो है किसी से ना मिलने के लिए परमिशन नहीं दी है, कि हमें मना बोल रखा है कि आप नहीं मिल सकते। फिर हम उनसे बात कर रहे थे कि
हमें मिला दीजिए। फिर वो एक और झूठ बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि वो अभी अभी बाहर निकले हैं, हस्बैंड वाइफ है साथ में और वो बाहर निकले। तो हमने कहा कहाँ निकले, तो वो कि हमें नहीं पता। तो फिर ऐसे बात करते करते हम लोग मायूस हो गए कि इतना हम वहाँ से आए उनसे मिलने के लिए और हम नहीं मिल पा रहे। इतने में सना अंसारी जी जो है वो उस होटल में से लिफ्ट से बाहर आते हैं और वो हमें दिख जाते हैं। उन्हें देखकर काफ़ी खुशी होती है हमें। फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनके जो हस्बैंड है वो फिर हमें बताते हैं कि हम लोग अभी जा रहे हैं सीगंज दरगाह, तो आप भी साथ आ जाइए। फिर हम लोग वहाँ से सीगंज दरगाह की ओर निकलते हैं। फिर हम उनसे बात करते हैं कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है, तो वो बताते हैं कि आपको सीगंज दरगाह पर इंटरव्यू लेना है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी पब्लिक होने की वजह से हम जो है उनका इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं। वो फिर हमें टाइमिंग देते हैं कि सराफत भाई आप कल है ना 4 से 5 के बीच आ जाना, हम होटल शिवामा में रुके हुए, तो आप वहाँ पर हमारा इंटरव्यू लेना। हम काफ़ी खुश होते हैं। फिर रात को हमें घर आते आते बच जाती है बात, ठीक है, इसी उम्मीद से कि सना अंसारी जी का हम इंटरव्यू लेंगे। फिर दूसरा दिन होता है, फिर से हम लोग जाते हैं इसी उम्मीद से कि उनका इंटरव्यू आज हो जाएगा। तो सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होता है, हमें पता होता है लोकेशन के कहाँ पर अभी वो चल रहे हैं। लेकिन उस वक्त यही होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अभी सीगंज से निकले हैं तो सुमेरपुर के बीच में हमें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी टाइमिंग जो होती है वो हमें पता नहीं रहती। इस बीच में वो टाइमिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर से पूरा सुमेरपुर जाना पड़ता है। लेकिन एंड मोमेंट पर हम लोग 9 लोग होते हैं उस वक्त साथ में। मैं उनको भी बोलता हूँ चलो अगर आपको सना अंसारी से मिलना है, तो फिर वो भी हमारे साथ हो जाते हैं। हम 9 लोग निकलते हैं बाइक लेकर, फिर से हमारे गाँव से फिर से सुमेरपुर की ओर जाते हैं। वहाँ पर उनसे मुलाकात होती है, उनके कुछ वीडियोज़ हम बनाते हैं। वहाँ पर मैं सोचता हूँ कि उनके साथ में चलूँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारी भीड़ होने की वजह से मैं अपनी बाइक लेकर आगे चला जाता हूँ, मैं और मोनू, और सोचता हूँ कि हाईवे पर जब वो चलेंगे तब भीड़ कम होगी, तब हम उनका इंटरव्यू अच्छे से लेंगे। ऐसे में एक और ट्रेजेडी हो जाती है, घर से कॉल आता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, घर की प्रॉब्लम। तो वहाँ से फ़ोन आता है कि कहाँ हो, जल्द से जल्द घर पे आओ। अब इंटरव्यू लेने का समय मेरा आ जाता है, आधा घंटा ही बचा होता है, तब घर वालों को फ़ोन आ जाता है और कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे घर लौटना पड़ता है, ठीक है। दूसरा दिन भी हमारा ऐसा ही चला जाता है और हम इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं। फिर घर पर आते हैं, फिर वापस सोचते हैं कि कल वापस उनसे बात करते हैं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कल ले लेना। फिर हम जो है निकलते हैं तीसरे दिन की ओर। तीसरे दिन की ओर निकलते हैं, हमारे साथ फिर से हमारे फ्रेंड जुबेर, अमन, फैज़ान, मोनू, मैं और सभी लोग आते हैं वहाँ से। और फिर हम फिर से चलते हैं नेत्रा की ओर, जहाँ पर उनकी लोकेशन होती है। होटल महाराणा पैलेस ऐसा कोई नाम था, वहाँ पर हम जाते हैं। और इस बार जो हम 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का हमें फल मिलता है। हमारी बात होती है उनके हस्बैंड से, फिर वो बताते हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट ये आएगा कि उन्होंने हमें बुलाया था 4 बजे और सभी फ्रेंड लोग मुझे बोले थे कि सराफत भाई मुझे भी चलना, तो वो आते आते लेट हो जाते। तो हम उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं 6 बजे। अब 6 बजे पहुंचते हैं तो हम होटल वालों से बात करते हैं, तो वो हमसे बात करवाते हैं कि आपसे कोई मिलना है। तो वो उनके हस्बैंड नीचे उतरते, फिर वो हमें जानते होते, वो फिर हमसे मिलते हैं। फिर हम उनसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि सराफत भाई आपको हमने 4 बजे बुलाया था, आप इतना लेट आ रहे हो। हमने कहा, फिर हम प्रॉब्लम बताए थे, हम फ्रेंड वगैरह सब साथ में आ रहे थे, इसलिए नहीं हो पाए। फिर वो बोलते हैं कि अभी हम नीचे उतरेंगे, 6 बजे अभी चलने वाली है, तो आपको वहाँ पर जो है इंटरव्यू ले लेना। फिर सना जी जैसे जैसे नीचे आते हैं, फिर हम उनका जो इंटरव्यू ले लेते हैं। और बाकी के जो सारे वीडियोज़ हैं वो आपको आगे दिखेंगे कि हम उनके हस्बैंड से इंटरव्यू ले रहे, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या परेशानी है, आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको भी हज पे जाना चाहिए। तो वो सब कुछ आपको आगे वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। और सना जी इंटरव्यू में क्या कहते हैं ये भी आप देखेंगे। सो गाइस, फाइनली सना अंसारी जो महाराष्ट्र से निकले हैं मक्का हज यात्रा के लिए, तो वो हमारे साथ है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी यात्रा कैसी रही और इनको आगे क्या क्या परेशानी अभी आएगी, क्योंकि इराक, ईरान और पाकिस्तान होकर इनको निकलना है सऊदी अरब के लिए। तो सना जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम।
तो सना जी आप बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हमारी पब्लिक जानना चाहती है आपको। मैं प्रॉपर मुंबई महाराष्ट्र पालघर से हूँ जी और जी मैं महाराष्ट्र से मक्का मदीना पैदल हज कर रही हूँ जी जी और जी मेरा सफर शुरू करके हमें 3 महीने हो गए हैं जी जी। और 3 महीने का महाराष्ट्र गुजरात का सफर तय करने के बाद अभी हम राजस्थान में सफर कर रहे हैं। तो सना जी जैसे कि राजस्थान की गर्मी आपको पता ही है बहुत ज्यादा रही, तो आप राजस्थान की गर्मी के बारे में बताइए, क्योंकि देखो आपको लंबा सफर है अभी, लगभग आपका जो सफर है 2025 में, जैसा कि हमने सुना है कि 2025 तक आप सऊदी अरब पहुंचोगे, ठीक है। तो राजस्थान की गर्मी के बारे में बताइए और आपके सफर के बारे में बताइए कि राजस्थान की अभी जो गर्मी 45 डिग्री चल रही है, तो उसमें आपको सफर करने में परेशानियां हो रही है, तो आप इस बारे में थोड़ा बताइए। गर्मी बहुत है, इस वजह से जो हमारे सफर का जो टाइम है हमने असर बाद रखा है, क्योंकि गुजरात में भी जो हम सफर कर रहे थे तो बहुत गर्मी थी और गुजरात से ज्यादा राजस्थान में गर्मी है, इसलिए हमने जो हमारे सफर का टाइम है वो असर बाद रखा है। हम असर की नमाज पढ़ने के बाद ही सफर करते हैं 10-11 बजे ठंडे टाइम में। सना जी और एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे हमारी पब्लिक सब पूछ रही है कि क्या इस सफर में आप अकेले हो या आपके साथ कोई और भी है। मैं इस सफर में अकेली नहीं हूँ, मेरे महरम मेरे साथ में। जी जी। तो गाइज आपने देखा कि सना जी का कहना है कि इस सफर में उनके साथ उनके शौहर भी है जो कि मक्का तक आपके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन सना जी आप हमें ये बताइए, क्या वो भी आपके साथ पैदल हज यात्रा पर है। नहीं, मेरे शौहर की चलने की नीयत नहीं है, जी जी पर वो 2025 की हज हम दोनों ही साथ में करेंगे। जी नीयत जी उनकी चलने की नहीं है, वो मेरे साथ में है। साथ में है। तो गाइज आपने देखा कि सना जी का कहना है कि उनके जो शौहर है वो उनके साथ जाएंगे, लेकिन उनकी नियत जो है चलने की नहीं, लेकिन साथ में हज दोनों साथ में जरूर करेंगे। तो सना जी अभी जो है सफर शुरू करेंगे तो हम इनके साथ रहेंगे और आपको पूरा जो इनको जितना हम चलेंगे साथ में उतना आपको सफर बताते हैं। चलिए सना। शुक्रिया। तो भैया कुछ बोलना चाहोगे इनके सफर के। बहुत बढ़िया सफर कर रहे हैं आप लोग। मैं ईश्वर करूँ कि आपकी जो यात्रा है वो भगवान सफल बनाए और आपका सहयोग करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनके लिए दुआ की। बस इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह इनका सफ़र आसान करे, और अभी बहुत इनको चलना है 1 साल तक, तो बस दुआ करिए कि इनका सफ़र इसलिए हम आसान। भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपके अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि आपका सफर बढ़ता रहे और राजी खुशी पहुंचे आप जहाँ जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हो, सही मुकाम पे पहुंचे आप। इंडिया की खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो जो हमारा देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। चलो कोल्ड ड्रिंक किसके तरफ से है। महबूब सर की तरफ से। आप उनका मैं तो गाइज ये महबूब सर की तरफ से कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया गया सभी के लिए, जितने भी लोग साथ में चल रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, क्योंकि सफ़र लंबा है। तो आप जैसे लोग और रास्ते में मिले तो इनका सपोर्ट करते चलिए, और जहाँ से भी हमारे जो सना अंसारी जी निकलते हैं वहाँ पर सपोर्ट करें और ऐसे ही थोड़ी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत है। तो अगर ये ऐसी व्यवस्था करोगे तो इनका सफ़र थोड़ा आसान रहेगा, और आपके लिए तो है तो दुआ करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इनके लिए ये जो ठंडे की व्यवस्था की।
आपको अल्लाह बहुत नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज अभी जो हो गया मगरिब का वक्त हो गया और नमाज का वक्त हो गया, तो हमारे सना जी जो है अभी वहाँ पर जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करेंगे क्योंकि नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज पढ़ के फिर इनका सफ़र जो है फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर अपना जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। कहाँ से आपने इनके साथ सना जी के साथ कहाँ से शुरू हुआ? हमने स्वरूपगंज से स्टार्ट करा है इनके साथ में। हमारे एक मेरा दोस्त है मिलने वाले, उन्होंने इनके बारे में बताया कि हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी लेडीज़ है जिन्होंने इतना बेहतरीन जज्बा और हिम्मत की है पैदल हज यात्रा के लिए। हमको भी सुनने को बहुत अच्छा लगा कि एक औरत 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकती, और इस औरत ने मतलब इतना बेहतरीन जज्बा और बेहतरीन हिम्मत बनाई है। हमारे को अच्छा लगा कि कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत से हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। तो आप इनके साथ कहाँ तक जाओगे? हमारा तो अब आगे जैसे क्या आगे अब हमारे को आगे सांडेराव से आगे काफ़ी अच्छा एक ग्रुप मिला है हमारे को। अब आगे से वो ध्यान देंगे। उन्होंने बोला है कि हम आगे और एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं। बस हम सफ़र यहाँ हमने इनके साथ में स्वरूपगंज से स्टार्ट किया था, और इवन कम से कम 10 दिन हो गए हमारे को इनके साथ। हाँ, एक हमारे सदर साहब मोहम्मद हुसैन भाई और रुस्तम भाई, उसके बाद में एक रुस्तम भाई और है, रुस्तम भाई भी है। तो ये लोग जो है एक सरफराज रंगरेज हैं, एक बाबू भाई छिपा है, अबरार शाह है, खलू भाई, पूरी टीम है, 8-10 जनों की टीम है। और हो सका अगर आगे तो हम आगे तक इनके साथ चलते रहेंगे। ये लगा हुआ है। तो देखिए कि अगर आप किसी चीज के लिए अगर ठान लेते हो तो पूरी कायनात कहते हैं, वो आपने सुना होगा कि कायनात आपकी जो है उस में मदद करते हैं। तो ये 8-10 लोगों का ग्रुप है जो इनकी मदद कर रहा है। तो आगे से इन्होंने कहा कि एक और ग्रुप है सांडेराव से आगे, वो इनके साथ चलेगा। फिर आगे से उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आगे से आगे इनकी मदद कीजिए, ऐसी ग्रुप बनाएंगे, इनके साथ चलिए और पाकिस्तान तक इनके साथ चलकर इनका जो है हौसला अफजाई करें और इनके लिए दुआ करें कि इनका सफर जो है आसान हो जाए। आबू रोड पूरे साथ में है, सिलसिले पारी कम से कम 200 लोगों का ग्रुप है। तो भाईजान का कहना है कि 200 लोगों का ग्रुप है और इनका साथ दे रहे हैं। तो बस मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो इनका आगे से आगे सपोर्ट करें और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनके आसान। जयपुर तक सेटिंग है, जयपुर तो सेटिंग कर देंगे। होकर ये जाएंगे पाकिस्तान, तो इंडिया तक तो इनके आगे जो लोग जुड़ते जाएंगे और भी आगे ग्रुप का इंतजाम किया हुआ है तो जाते रहेंगे। सामने मुस्लिम समाज पूरा सपोर्ट कर रहा है। और मैं जहाँ तक मैं चला हूँ वहाँ तक मेरे देखने का जहाँ तक नजरिया बन रहा है, जब ये 7-8 किलो मैं भी इनके साथ चला हूँ तो हिंदू लोग जो है हमारे वो भी बहुत लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इनको सपोर्ट करें, इनके लिए आगे से आगे व्यवस्था करें। तो ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी जो है कौमी एकता बनी हुई है और अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे और ऐसा ही इनके साथ वो लोग आगे भी देते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। तो अल्लाह इनका सफर आसान करे। तो इम्तियाज भाई एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनसे आपका कांटेक्ट कैसे हुआ कि जो सना जी वो वहाँ से आ रहे हैं और आपको इनके लिए कुछ करना था, ये कांटेक्ट आपको किसने करवाया या कैसे हुआ ये बताइए। हमारे एक अजीज मित्र हैं वसीम भाई पेंटर राजा, पिनवाड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने सैयद अली मीरा दत्तार में इनके साथ में हाजिरी की और वहीं से हमारे को उन्होंने फ़ोन किया कि एक लेडीज़ इस तरीके से आ रही है तो आप लोग भी मिलना चाहते हो क्या। उनकी वजह से हम इनसे जुड़ पाए और फिर आगे हम उन्हीं के साथ में चलते रहे। उन्होंने भी 2-3 जगह व्यवस्था करी, ध्यान दिया, काफ़ी जगह तक सीक्वेंस तक उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका भी कि आपने इनको सपोर्ट किया और आपने कांटेक्ट किया इनको ताकि ये भी इनका साथ सांडेराव तक दे सके और शायद आगे भी देंगे। ये जैसा सांडेराव के अंदर इब्राहिम जी सिलावट है, हाजी साहब सांडेराव के हैं, फेमस हस्ती है।
आगे वो सारा इंतजाम आगे वो देख रहे हैं और आगे भी वही इंतजाम देखेंगे। तो आगे से सांडेगांव से आगे इब्राहिम जी है, सिलावट, ठीक है, तो वो आगे से इंतजाम इनका करेंगे और फिर आगे से आगे आपको पता है चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम बनता रहेगा और इनका सफर जो अमन भाई कैप्टन पाली वाले वो भी देखेंगे आगे। तो अमन भाई करके तो वो देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, ऐसे आप इनको चैन सिस्टम से बनाकर इनका सफ़र जो आसान कर रहे हो। तो पूरे सफ़र में सना जी और उनके जो हस्बैंड है वो साथ में रहेंगे सऊदी अरब तक, लेकिन इंडिया में जो पाकिस्तान बॉर्डर तक जो है ग्रुप बनाकर उनको जो है सपोर्ट दिया जा रहा है। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सना जी के शौहर, तो इनसे हम पूछेंगे कि इनको अचानक से एकदम कैसे ख्याल आया कि इनको भी हज की यात्रा के लिए निकलना चाहिए। तो भाईजान आप हमें ये बताइए कि आपने जब आपको एकदम से कैसे ख्याल आया कि आपको भी पैदल हज यात्रा जाना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। सडन पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सडनली ये जो ख्याल था ये मेरे दिमाग में नहीं आया और ना ही मेरी कोई नीयत है कि मैं पैदल चलूँ। मेरी महाराष्ट्र से यहाँ तक मैं पैदल चल के आया हूँ वो अलग बात है, मगर मेरी कोई नीयत नहीं है, ना मैंने कोई नीयत की है कि मैं बाय वक्त मक्का मदीना जाऊँ। ये जो नीयत है ये सिर्फ मेरी वाइफ की सना की है और ये जो ख्याल भी था वो उन्हीं के दिमाग में था कि उन्होंने पहले शिहाब भाई जैसे गए थे हमारे केरला से, इंडिया से, तो उन्होंने सोचा कि एक अगर जेंट्स, एक इंसान, एक आदमी अगर इस चीज़ को कर सकता है तो हमारे इंडिया की और हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं ये भी कर सकती है। और अगर मैं इस चीज़ को करूँगी तो मुझसे इंस्पायर होकर बहुत सारी मुस्लिम जो हमारी माँ बहनें हैं इनका भी जज्बा बुलंद होगा। ये भी कल्पना चावला की तरह आगे बढ़ने का सोचेंगे कि एक लेडीज़ कहीं कम नहीं है। तो ये जो ख्याल था वो उनके दिमाग में आया कि मुझे पैदल जाना है। उन्होंने फिर मुझे इस चीज़ को बोला, तो जब स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी पैदल जाना है तो मैंने इसको स्टार्टिंग में तो लाइटली लिया। मैं सोचा लेडीज़ कहाँ जाएगी, इतने दूर का सफ़र कैसे करेगी, 5 कंट्री जाना है, पैदल जाना है। तो फिर मैंने लाइटली लिया कुछ दिन, फिर धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हाँ इनको जाना है। फिर उन्होंने चलने की प्रैक्टिस की, पेपर वर्क, प्रोसीजर, फिर मैंने सोचा नहीं अब इनको जाना है तो मैं बोला इस पीछे दुनिया में आए हैं तो काम करना है, सही बात है। तो मैं बोला चलो दिल में ख्याल है तो उन्होंने अल्लाह हर किसी को हिदायत दे, काबे की ज़ियारत करना तो इसको इस्लाम के दायरे में रखते हुए हर चीज़ तो मतलब एक औरत को एक आदमी का ही सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आजकल कुछ लोग ऐसे जो अपनी औरत को सपोर्ट नहीं देते, किसी भी रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी जैसे वो जॉब करना भी चाहती है या कोई करना तो सपोर्ट नहीं करते। तो मैं भाईजान के लिए सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा इनको कि इन्होंने अपनी औरत की सपोर्ट किया और पैदल हज यात्रा में इनके साथ है। आप सभी को भी पता है कि बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, होता रहता, फिर भी सभी मुश्किलों को चीरते हुए से लड़ते हुए ये हज की यात्रा की ओर निकले हैं। और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनकी जो ये सफ़र है वो आसान करे और सारी मुश्किल। और बस मैं सभी आवाम से, हमारे मुस्लिम भाइयों से और हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपको जहाँ पर दिखते हैं तो इनका सपोर्ट करिए ताकि अल्लाह ताला आपको भी उसके बदले नवाजे और इनका सफ़र भी आसान होते रहे। और इनके लिए दुआ करें और आप भी हमारे लिए दुआ करना। हम सारी उम्मत के लिए दुआ करेंगे और हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करेंगे। हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम और हिंदू भाई है जितने भी, वो लोग भी हमको रास्ते में मिले, उन्होंने भी हमारा वेलकम किया। ऐसे नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लोग हमको मिले और मुस्लिम भी मिले, आजर काल के भी मिले, उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया।
था, उन्होंने भी बहुत सारा प्यार किया। और इस वक्त हम राजस्थान में चल रहे, राजस्थान में अंदर करते को देख सकते हैं। मगर राजस्थान की जो आवाम है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये हमको बहुत सपोर्ट कर रही है। और ये आप देख ही सकते हो, ये रात का समय है, इस वक्त हमारे साथ जो हमारे भाई अंकल है, ये इन्हीं का प्यार है, इस वजह से ये हमारे साथ है। तो आप सब लोग इनके लिए भी। और जैसा कि भाईजान ने हमें बताया एक बात कि हिंदू लोग इनको बहुत सपोर्ट करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 7 से 8 किलोमीटर इनके साथ चल रहा हूँ, उसमें से लगभग बहुत सारे हिंदू लोग भी जो हमारे हिंदू भाई है वो भी आए और इनके लिए व्यवस्था करे आगे से आगे, जैसे ठंडे की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पालक की व्यवस्था, मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट कर ही रहे। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे हिंदू भाई भी इस सफर में इनका बहुत साथ दे रहे हैं और आगे भी इस तरह के साथ चलते हैं और आपको का सफर जाते हैं और अल्लाह ताला इनका सफर आसान। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं कांडेराव फोर्ट तक। तना जी हमारे साथ हैं। तो तना जी आप बताइए राजस्थान की जो हवा है तो आपको किस तरह से सफर रही है? राजस्थान का नाम जो है काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही है। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को पता चलता है तो वो आके हमारे इस्तेमाल के लिए आते हैं। और रास्ते में चलते हम पानी, वो भी मतलब गर्मी है, पानी वगैरह सब हमको प्रोवाइड करते हैं और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं। और सना जी एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी हिंदू भाइयों के लिए जो कि आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं देख ही रहा हूँ कि जो भी मिल रहे हैं आपको पैर छू रहा है, इत्तेफा कर रहा है कि हमारी इसलिए दुआ करना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये कहते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वहाँ जाने के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करूँगी, पूरे इंडिया के लिए, हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम है सबके लिए दुआ करूँगी। आज जो हमारे हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है सबकी अमन और शांति के लिए मैं वहाँ जाने की मैं दुआ करूँगी। तो आप सभी मेरे लिए दुआ करिए कि मेरा सफर आसान हो, अल्लाह ताला हमारा सफर आसान। अल्लाह ताला सफर आसान करे और जैसे यही इल्तिजा है और मैं तो आपको यही इंतजार करूंगा जैसे जैसे ये आपको ये सना जी जहाँ पर जीते आप उनका सपोर्ट करिए, तन मन धन जैसे भी आप सपोर्ट करना चाहिए करिए ताकि इनका सपोर्ट जो है आसान हो और कौमी एकता बनाए रखे और ऐसे ही हिंदू मुस्लिम भाई बनकर रहे और इनका सपोर्ट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। चलिए इसके साथ खबर रखते हैं। आज हमारे साथ है बलवीर सिंह जी जो कि सिरोही के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी है। तो ये बताएंगे कि ये इनके साथ कहाँ से और इनको कहाँ से मतलब खबर मिली कि सना जी आ रहे हैं, तो सब कुछ इनके बारे में पूछेंगे। तो बताइए बलवीर जी ये कैसा सफर रहा? जैसे हमको देवगन के सदर साहब है जो हुसैन साहब है, उन्होंने हमको मैसेज दिया कि बलवीर जी वो आ रहे, तो मैं भी अल्पसंख्यक का अध्यक्ष हूँ सिरोही जिले का और पार्षदपति भी हूँ, क्रीड़ा परिषद सदस्य भी हूँ। तो उन्होंने दुआ की, हम स्वरूपगंज से इनको साथ साथ लेके आए और आगे हमारे साथ है वसीम जो पेंटर है राजा बाब, वो भी हमारे साथ आए और आज हमको ये 8वां 9वां दिन हो गया, 10 दिन हो गए हमको यहाँ तक हम सफल। अब आगे हम कांडेराव तक जाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया इम्तियाज भाई ने कि आगे से जैसे ग्रुप वाइज सिस्टम है, तो बलवीर जी यही बता रहे कि जो वसीम भाई है उनका और इनकी पूरी 8-10 लोगों की टीम होगी इनका साथ स्वरूपगंज से हम सांडेराव तक इनका सपोर्ट रहा। 10-12 दिन सपोर्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो बलवीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों का सपोर्ट किया और आगे से आगे ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे इनसे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। आपका नाम?
जुबैर खान। जुबेर खान इनका नाम है और उसका नाम है नहीं, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो अभी जा रहा था, देख के नहीं रुका। जी। गाड़ी मेरी उधर RJ46 RJ 32 जी BHW। अच्छा तो जुबेर भाई और इनकी वो जो है ट्रक है वो चलाते तो इन्होंने जैसे ही जाते देखा तो इन्होंने कहा कि आप आइए और जितने भी साथ में लोग हैं, चाय पानी का जो नाश्ते की सुविधा है वो जुबेर भाई ने की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुबेर भाई कि आपने सना जी की और हम जो भी साथ हैं इनके लिए आपने जो भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करते रहे और कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? तो आबिद खान भाई की तरफ से देखो ये पानी की व्यवस्था की गई है। नेक काम में वो नहीं है। चलो ये नेक काम, ये इनका बड़ापन, लेकिन देखो कितने लोग मतलब सपोर्ट करते जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप ये सो गाइज इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टिल देन वॉच आवर वीडियो। लव यू ऑल।